So hello guys, welcome back to my channel Code with Shashank. So in this video we are going to cover some main topic in Python. So let's begin. तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जिसमें भी काम कर रहे हैं, मैं पाइथन में कर रहा हूँ, वो ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अब हम कुछ मेन टॉपिक हमारे पाइथन के जो हैं लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना प्रिंट फंक्शन देख लेते हैं, जो बहुत आसान है। सिंपली प्रिंट फंक्शन क्या होता है? प्रिंट फंक्शन जैसे कि इसका नाम है प्रिंट, तो सबसे हम पहले प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट। ठीक है, ये हमारे आ गए डबल ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट्स आ गए। अब प्रिंट फंक्शन इसलिए यूज़ होता है, जैसे अगर आपको कोई टॉपिक लिखना है, टॉपिक या किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटपुट, इसके हम कैलकुलेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर में जैसे हमने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट्स लगाए, कैलकुलेटर में इसलिए करेंगे जैसे 1 + 1 11 हो गया, तो कोई बात नहीं, इसे ही रन करते हैं। ठीक है, रन हो रहा है। तो देखो, हमारे कैलकुलेटर पे तौर पे मैंने कहा था ना, आ गया हमारा 12। और अगर हमें कोई हमारा वर्ड चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये इसके अंदर जैसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंपली आप कोई भी कॉमा लगाते हो, ठीक है, ये वाला मत लगाना कभी ये कहो कि आपने ये कहा। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी वर्ड लिखोगे, जैसे SHANK, ठीक है, हमारा शशांक नाम हो गया। अब हम एक बार इसे रन करेंगे तो हमारा शशांक आ गया है। अगर जो भी हमारा कोई प्रोग्राम है, उसका टाइटल वाइटल वो इनके अंदर आप रख सकते हो। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन है, बहुत आसानी से। और प्रिंट के बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे, टॉपिक, और जैसे कोई हमारा बड़ा प्रोग्राम है, इफ़ एल्स या जो भी है, ठीक है, उसमें आपको ये यूज़ करना है। ये जो है बहुत यूज़फुल आता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है, जो है हमारे वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक सिंपल सी कोई एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल के नेम के भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि आप कुछ भी नाम नहीं रख सकते, उसको मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ए लिखा, उसके ऊपर =, आगे जब लग गया ना, ये हमारा वेरिएबल बन गया है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। देखो 12। अब मैं क्या बोल रहा था, ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गया साइन कि ये वेरिएबल है, और ये हो गया हमारा डेटा जो इसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स में ऐसे ही लगा दिया। अगर आपको ब्रैकेट्स नहीं लगाने, आप इन्हें भी हटा दोगे तो एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब हम दूसरा बना लेते हैं b = 13। ठीक है, ये हमारे दो वेरिएबल हो गए। और अब इसके अंदर हम प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो प्रिंट, अब इसको हम पहले हमने कैलकुलेशन किया, तो हमने क्या किया, 12 + 13। तो ये अगर आपके इसके अंदर बहुत बड़ा डेटा स्टोर्ड है, जैसे इसके अंदर मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी भर दी, ठीक है, कम से कम वो 100 लाइन की हो या कितने लाइन की भी हो, ठीक है, वो भर दी। तो और अगर आपको उन दोनों स्ट्रिंग्स को प्लस करना है, तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते। जैसे ये, रुको मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये हमारे कॉमाज लग गए ऐसे। ठीक है, ये हमारे एक नाम हो गया। अब ए को लगाते हैं और सिर्फ ये लिखते हैं, है ना। तो जैसे मैं कहते हैं, हमने एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दी, जैसे मेरा नाम है शशांक, ठीक है, शर्मा। ठीक है, और अब अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो शशांक शर्मा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, A + B हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसे रन करेंगे हम। अब देखते हैं क्या आता है। शशांक, देखो जैसे कि हमने देखा यहाँ शशांक तो आ गया और शाह भी आया। और मैं शर्मा लिख दूँ, शर्मा। ठीक है, और एक गैप बना देते हैं जिससे हमारा अच्छे से दिख जाए। ठीक है, शशांक शर्मा हमारा पूरा आ गया है। ठीक है, अब हमारी दूसरी कैटेगरी आ जाती है वेरिएबल के नेम की। हम वेरिएबल का नाम कुछ भी नहीं रख सकते, पहली बात। ठीक है, वेरिएबल के अंदर क्या क्या अलाउड होता है? तो हमारे वेरिएबल के अंदर जो अलाउड होते हैं, वो कोई भी वर्ड, जैसे शशांक, ठीक है, यह हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, एक हमारा वेरिएबल है। शर्मा ये एक हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब
वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। अगर हम 1 2 और ऐसे ऐसे लिख के इक्वल्स टू लगा देंगे ना, ये हमारे वेरिएबल नहीं है। क्यों वेरिएबल नहीं है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो है डिजिट्स लगा दी। वेरिएबल का एक रूल होता है कि आप वेरिएबल के स्टार्टिंग में जो है नंबर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। आप ऐसे लगा लो, ठीक है। इक्वल्स टू लगाया, हमारे वेरिएबल की कैटेगरी में आ गया, हमारा वेरिएबल डिनोट हो गया है, ठीक है। और 11 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरिएबल है ना, जिस भी नाम से आपको सेव करना है। और वेरिएबल में आप क्या क्या लिख सकते हो, वेरिएबल में डिजिट्स अलाउड है, जैसे हमारी 1 2 3 ये हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट आ गया हमारा अल्फ़ाबेट्स हो गए। और तीसरा आ गया हमारा अंडरस्कोर, इस है ना। और एक मेन थिंग जैसे इफ़ एल्स या कोई भी पाइथन का कीवर्ड, जैसे अगर मैं यहाँ प्रिंट लिख दूंगा ना, तो ये हमारा जो है वेरिएबल में नहीं काउंट होगा, है ना। प्रिंट जैसे रुको, पूरा प्रिंट फंक्शन लगा देते हैं और इक्वल्स टू, ये हमारे वेरिएबल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक हमारे पाइथन का फंक्शन है। जैसे DEF लगा के अगर मैं कर दूँ, ठीक है, ये भी एक हमारा एरर आ जाएगा। तो जैसे एक वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूँ जिसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे ठीक है 1, जैसे कि मैंने बताया अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं आ सकता हमारे वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हमारी होगी एक चीज़, है ना। अब हमारी दूसरी चीज़ आती है जो है इनपुट फंक्शन। तो हमने वेरिएबल लिखा a, अब हमें जैसे ये तो हम प्री कमांड दे रहे हैं। अगर आप कोई अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, जैसे कोई भी आप साइट पे जाते हो और उसमें लॉगिन करने का होता है, तो पूछता है ना आपकी एज क्या है। आप ऐसे तो नहीं ना कि प्रोग्राम में घुस के उसके बाद आप करते हो, आप जाते हो बाहर, वो बाहर पूछता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इनपुट, जैसा हमारा नाम है इनपुट फंक्शन, तो हमने इनपुट, है ना, ये आ गया हमारे ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हमें जैसे स्ट्रिंग्स लगा के, ये स्ट्रिंग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग भी 2 तरह की होती है, एक होती है डबल इन्वर्टेड वाली, है ना, और एक होती है हमारी सिंपल सिंगल वाली, ठीक है। ये हमारे हो गए स्ट्रिंग। अब इसके स्ट्रिंग्स लगा के इसके अंदर हम लिख देते हैं एंटर योर एज। हमने डाल दिया एंटर योर एज, और इसे अच्छा दिखाने के लिए हम इसमें लगा देते हैं इक्वल्स टू नहीं, हम कॉलन लगाएंगे, है ना, कि पूछ रहा है ना। अब एक बार हम इसे रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी अपनी साइट पे जाते हो तो ये पूछता है ना, ऐसे आता है ना, मतलब स्टाइल अलग होगा या फिर ये कुछ अलग होगा, पर ये ऐसा नहीं आता ना कि आपको प्रोग्राम में घुस के फिर करना है। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक प्रोग्राम बना देता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है। बी हमारा दूसरा वेरिएबल इनपुट, इसके अंदर हम लिखते हैं अपना एंटर, ठीक है, रुको, एंटर ए नंबर, है ना, और यहाँ भी डाल देते हैं ए नंबर, और यहाँ भी कॉलन हमारा जैसे सिंपली दोनों में था। अब यहाँ हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, और ये a प्लस b, है ना, ये हमारा बन चुका है। ये अब ये जो हमने ये वाला बनाया है ना अपना, ये हमारा आप सिंपली कह सकते हो एक एडिशन का कैलकुलेटर है, ठीक है। पूरा एक एडिशन का कैलकुलेटर है ये। अब एक बार मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक और बार रन करते हैं, तो ये हमारे रन हो चुका है। अभी अब हमसे कोई नंबर पूछ रहा है, तो ये इनपुट कैसे चलता है, ये हमसे पूछ रहा है। इसके अगर आप आगे जाओगे, मैं इसमें 12 लिख देता हूँ, एंटर मारता हूँ। अब ये जो हमारा डेटा हमने इसे 12 दिया है, 12 हमारा डेटा है, इसने डेटा ले जाके इस ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम दूसरे वेरिएबल में लिखते हैं अपना 14, ठीक है, 14। अब एंटर, देखो ये इसने कैसे किया, हमारा
वाला प्लस नहीं किया जैसे हम कर रहे थे, इसने स्ट्रिंग वाला प्लस कर दिया क्योंकि ये हमारी इनपुट फॉर्म है, ठीक है, इनपुट, इसलिए मैंने किया। अगर आप इसकी जगह ही कुछ और लिख दोगे ना तो वो अलग होगा। ये हमारी इनपुट फॉर्म है। अब हमने नंबर लिखा, इसने नंबर को एडिशन तो नहीं किया, इसने 12 के आगे बस 14 लगा दिया। ये हमारा कैलकुलेटर नहीं है। अब हमारे एक और फंक्शन यूज़ आता है जिसे हम कहते हैं INT, इंट, जिसको हम इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है, इंटीजर ही कहते हैं, कह सकते हैं नहीं, बस आपको इंटीजर लिख के, है ना, शॉर्ट फॉर्म ये लिख दो। बस इसको ही सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम बैकस्पेस कर देंगे, बैकस्पेस V, ठीक है। ये हमारा अब हमारे कैलकुलेटर बना है। इंटीजर फंक्शन, इंटीजर से ही हमें पता चल रहा है कि इंटीजर जो है हमारा नंबर स्टोर करता है। ये दो तरह के होते हैं इनपुट फॉर्म में। एक इनपुट फॉर्म होगी जो हमारे डेटा, यानी जैसे माय नेम इज़ शशांक, माय नेम इज़ शशांक एंड माय सरनेम इज़ शर्मा, तो ये स्टोर करेगा हमारा इनपुट फंक्शन। इंटीजर हमारा स्टोर करेगा नंबर्स, मतलब एडिशन वेडिशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो रन करते हैं। और उसके अंदर जैसे हमने किया था 12 और हमारा 14, अभी हमारे ऐड करके देखा है, देखो ये हमारे ऐड करके पूरा अच्छे से आंसर दे रहा है। ये हमारा कैलकुलेटर बन चुका है। आप इसे सिंपली कैलकुलेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटा कैलकुलेटर, बड़े लेवल का भी आगे मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, इतना बड़ा नहीं, स्मॉल ही, ठीक है। तो ये हमारे एक ये वाले फंक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्रिंट फंक्शन, वेरिएबल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना कुछ डेटा टाइप्स, ठीक है। हमारे डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं? हमारे डेटा टाइप्स 3 तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ मेन चीज़ें कर लेंगे। जैसे अगर आपके बड़े प्रोग्राम है ना, जैसे अगर आप कोई आगे बड़े प्रोग्राम में काम कर तो 4-5 लोग मिलकर, तो जैसे एक इंसान ने अपना काम ख़त्म किया, जैसे रुको ये हमारा आगे प्रोग्राम है ना, मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे, है ना। इसमें तो जैसे अगर अब फिर दूसरा आता है, अब दूसरे को इसमें करना है, तो हम ऐसे एक नोट लिख सकते हैं। ये हमने हैशटैग का साइन लगाया है, ये जो इसके आगे आप जो भी वर्ड लिखते हो ना, पाइथन इग्नोर कर देता है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यू, है ना, इग्नोर कर देगा, ये रन नहीं होगा। अब मैं इसमें लिख देता हूँ राइट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। ये एक हमारा है कमेंट, यानी ये हमारा पाइथन रन नहीं मानेगा, ये हमारा कोड नहीं है। वैसे कोड है पर ये वाला कोड नहीं है, ये पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो रन करते हैं। सिंपली हमारा नॉर्मल प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। लेकिन इस वाली लाइन को इसने इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे मैं ये हैशटैग हटा दूंगा, यहाँ देख सकते हो 2-3 एरर नहीं 5, देखो 5 एरर आ गए हैं, ठीक है। जैसे हमने हैशटैग लगा दिया, ये लाइन इग्नोर हो गई, ठीक है। बड़े प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होता है। और कमेंट के भी 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है जैसे हमारे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को अगर आप 3 बार लगा के यहाँ भी 3 बार लगा दोगे ना, तो ये एक कमेंट के तौर पे काम करेगा। रन करता हूँ एक बार में से, ठीक है, दिखा देता हूँ। हमारे एक कमेंट के तौर पे हो गया है रन, ठीक है। ये एक हमारा बन चुका है कमेंट, है ना। अब हम एक दूसरी चीज़ पे आते हैं जो हमारा प्रिंट ही है। प्रिंट के अंदर अगर आपको ऐसे लिखना है, जैसे हम लिखते हैं शशांक, है ना, शशांक शर्मा, हमने एक नाम लिखा। अब हमें एंटर करेंगे, है ना। एंटर करने के बाद ये हमारे आ गए हैं। और अगर मैं इसके अंदर भी लिख दूँ F, ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छे तरीके से रन नहीं हुआ है, मतलब अच्छे से नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। ये एक ही लाइन में इसे इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन हमें कैसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, हमें लाइन बाय लाइन चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे नहीं आ रहा होगा।
हमने एक कमेंट लिखा, शशांक हमने प्रिंट में लिखा था, एंटर। अब जैसे हमने शशांक लिखा है फर्स्ट लाइन में, लेकिन हमने प्रिंट में भी एंटर किया, लेकिन उसने नहीं माना। उसने कहा कि मैं तो एक ही लाइन में लिखूँगा, एक और मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन के लिए आपको प्रिंट, हमारा आगे डबल नहीं लगाने हैं हमें, इसे ही जैसे हमारा कमेंट आता था ना 3 का कमेंट लिखना है। कमेंट, ये कमेंट मतलब मानेगा पाइथन इसे कमेंट में नहीं मानेगा। जैसे शशांक, ठीक है, शर्मा इज ए प्रोग्रामर, ठीक है। जैसे हम पहले में लिख रहे थे तो वो रन नहीं हो रहा था, अब एक बार इसे रन करते हैं। देखो लाइन बाय लाइन आ गया ना हमारे, जो हमने 3 बार लगाया ना कमेंट के फॉर्म में प्रिंट के अंदर, वो लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देता है, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर हम अपने डालते हैं कुछ वर्ड जैसे, रुको इन्हें हटा दो आप पहले तो, ठीक है। इन्हें हटाने के बाद अगर आप ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप एक और तरह से इन्हें लिख सकते हो। पहले इन्हें स्ट्रिंग में डाल दिया और सिंपली ये लगा दिया, इससे जो है हमारी लाइन स्किप हो जाती है, ठीक है। मतलब इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस लाइन के, ये सारी लाइन के बाहर लगा दो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब हम अपने दूसरे पे आते हैं जो हमारा है डेटा टाइप्स। ठीक है। हम डेटा टाइप्स पे आ गए हैं। तो सबसे पहला हमारे डेटा टाइप से इंट है ना, इंट यानी इंटीजर, जो मैंने आपको अभी बताया था। सिंपली इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, ठीक है। इंटीजर इनपुट भी दे रहे हैं, इंटीजर भी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब शशांक ऐसे दे दिया, ठीक है। ये हमारे इंटीजर के फॉर्म में है। शशांक के आगे आप जो भी नंबर लिखोगे वो इंटीजर में काउंट होगा। एक हो गया हमारे इंटीजर, है ना। अब हम एक प्रोग्राम बनाता हूँ और उसको मैं हर जगह से डिवाइड करके आपको बताऊँगा कि ये क्या क्या है। तो अभी बनाता हूँ। ये हमारा वेरिएबल, ए वेरिएबल, INT हो गया हमारा डेटा टाइप, इनपुट हो गया हमारे एक फंक्शन, इनपुट के अंदर ये हो गई हमारी स्ट्रिंग के अंदर ये हो गया हमारा कमांड हम कह सकते हैं कि ऑप्शन, ये ऑप्शन है हमारा, ठीक है। अब एक बार इसे रन करता हूँ, है ना। स्ट्रिंग हमें प्रिंट हुई और इसके आगे ये जो मैंने 12 लिखा है ये है मेरा डेटा, ठीक है, ये है। अब हमारा दूसरा आता है स्ट्रिंग। डेटा टाइप्स में सेकंड टाइप है हमारा स्ट्रिंग 2 तरह के होते हैं। एक ये हो गया हमारा सिंगल, एक हो गया हमारा डबल, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 तरह के स्ट्रिंग। अब हमारा दूसरा आता है, अभी बताता हूँ। दूसरा है हमारा फ्लोट्स। तो फ्लोट हमारा क्या होता है, ये एक थर्ड डेटा टाइप से। फ्लोट आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव विद द डेसिमल नंबर। जैसे का भी बताता हूँ, -12 और डेसिमल 2, इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव नंबर विद डेसिमल। इसकी मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, आपको याद रहेगी। फ्लोट आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स विद ए डेसिमल। ये हो गया हमारे नेगेटिव, ठीक है। ये वाली कैटेगरी हम मानेंगे अपने 4 की, कि ये हमारा फ्लोट है, ठीक है। अब नेगेटिव, अब पॉजिटिव बना देते हैं। पॉजिटिव में आपको प्लस नहीं लिखना होता, सिंपली आप 13.45। अगर आप सोच रहे होगे, चलो स्ट्रिंग मान ली, अगर हम इसमें डेसिमल हटा देंगे ना, स्ट्रिंग कह रहा हूँ, सॉरी, फ्लोट, जैसे हमने डॉट हमने अपना हटा दिया, तो ये जो है हमारा फ्लोट की कैटेगरी से बाहर आके ये हमारा इंटीजर यानी हमारे नंबर्स के फॉर्म में आ जाएगा। ये फ्लोट से हट जाएगा, ठीक है।
ये सिंपल हो गया हमारा। अब हम दूसरे पे आते हैं। वैसे तो माने जाते हैं डेटा टाइप्स 3 ही बताते हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है बूलियन, है ना। ये क्या होता है? दीज आर द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स होते हैं। जैसे ये है, ये एक हमारा बूलियन है, और है ना, तो इसे एक वेरिएबल में दे देते हैं पहले, है ना, ए इक्वल्स टू, ठीक है। ये एक हमारा हो गया बूलियन, यानी ट्रू और फॉल्स। अगर मैं इसकी जगह 5 कर दूंगा ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। पहले इसे आप भूल जाओ कि ये नहीं है, ठीक है। एरर को मारो गोली, ठीक है। अभी देखो, ये हमारा 1 इक्वल्स टू 5। बच्चे को भी पता है 1 जो है 5 नहीं होता है, 1 जो होता है सिंपली 1 होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रू स्टेटमेंट कि ये हमारी ट्रू है। और अगर 3, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये होगा कि ये पाइथन में काम क्या आ गया, ये इतना इजी सा, ये क्या है, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में काम आती है। जैसे अगर आप कुछ भी लेते हो, ठीक है, कुछ भी लेने का मतलब आप सिंपली मैं बता देता हूँ। कुछ भी लेने का मतलब, अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, उसने पूछा कि आपकी एज क्या है, ठीक है। अगर इसमें अगर इसने लिमिट दे रखी हो कि अगर इसकी एज 13 है तभी ट्रू हो, यानी तभी इसे आगे प्रोग्राम को रन करो। जैसे रुको, अभी सिंपली बता देता हूँ। अगर मेरी एज 1 है, ठीक है, एंटर, और अगर इसमें दे दे 1 इक्वल्स टू 1, अगर ये है तभी हमारा दूसरा जो भी प्रोग्राम है वो रन हो। और अगर ये हमारी 4 हुआ और ये इससे मैच नहीं कर रहा, तो जो है हमारा प्रोग्राम तभी के तभी बंद हो जाए, ठीक है। ये एक हमारा हो गया, एक हमारे डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मेन है, कंडीशंस। एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में 3 कैटेगरीज होती हैं, इफ़, ठीक है, एल्स, है ना, एलिफ, ठीक है, ये 3 होती हैं। अब मैं बताता हूँ इन्हें यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक अपना वेरिएबल ज़्यादातर सारे प्रोग्राम में काम आ जाता है। तो वेरिएबल के अंदर हम सिंपली अपना इंटीजर इनपुट का हमने इसमें दे दिया गलती से इनपुट, और इसके अंदर हम डालते हैं एंटर ए नंबर, नहीं, एंटर और एज डालते हैं, एंटर योर एज। ये हमारा डाल दिया हमने, एंटर योर एज, ये हमने पढ़ रखा है। अब हम पढ़ते हैं इफ़। हम डालते हैं इफ़, हमने डाला इफ़ ए, जो हमारा वेरिएबल है, इफ़ हो गई हमारे फंक्शन, इफ़ ए इक्वल्स टू, यानी इक्वल्स टू मैंने इसलिए लगाया है जो हमारा बूलियन, जैसे कि मैंने बताया कि यही होना चाहिए। अगर मैं इसकी जगह ये लगा दूंगा ना, ये नहीं, इसके बाद में ये, तो ये हमारा भी कंडीशनल हो जाएगा कि अगर ये छोटा या बड़ा है तभी करे, ठीक है। लेकिन हम ये अभी नहीं लगाते, सिर्फ हम ना बूलियन, ठीक है, ये डाल दिया। और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं कि मेरी एज 14 हो, है ना, 14 हो, तब प्रिंट कर दिए यस। ये हमने इसमें नहीं लगाया था, ठीक है, अभी लगाते हैं, और यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया यस। अगर इफ़, यानी हम अगर मान सकते हैं, ठीक है, ए हमारा वेरिएबल, अगर हमारे यूज़र की एज 14 हो तब प्रिंट हो जाए यस। कि जैसे बहुत सारी गेम में होती है ना, अगर आप अपनी एज बताओ, या यूट्यूब में भी जो एज रिस्ट्रिक्शन होती है वो भी इसी की होती है, ठीक है। इसी प्रोग्राम की यूज़ करके इसी तरह के बड़े लेवल में काम आती है। अब एक बार हम एंटर करते हैं, है ना। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है पाइथन में, कि पाइथन में जैसे एक गैप है, अगर आपने इसे बैकस्पेस कर दिया, एरर, ठीक है, ये हमारी एरर आ जाएगी। आप सोचोगे लाइन बाय लाइन क्यों नहीं लिख रहा है, ये गैप क्यों लग रहा है,
क्योंकि पाइथन में जो है गैप्स का ही मेन रोल होता है। अगर आप इन्हें बैक कर दोगे ना तो ये एरर आ जाएगा। तो इफ़ के बाद प्रिंट हुआ और उसके बाद हम इफ़ के नीचे आ गए, है ना। अब इसके अंदर हम लिखते हैं एलिफ, है ना, एल्फ ए इक्वल्स टू 13 प्रिंट नो। रुको हम इन्हें स्ट्रिंग में डाल देते हैं, ठीक है। भाग गए। अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग में डालोगे तो नहीं होगा, जैसे मैं प्रिंट के फंक्शन में बताया। तो ये हमारा बन चुका है। अब एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ। यह अभी हमारा अधूरा है पर एरर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अभी आपको 2 पॉइंट सिखा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा सिखाऊंगा। 3 होते हैं ना। हो गया एंटर और एज। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, अगर इसकी एज 14 है तो प्रिंट कर दे यस। अगर इसकी एज जो है 13 है तो प्रिंट कर दे नो। तो मैं अभी इसके अंदर प्रिंट करूँगा, मतलब लिखूँगा, अपना डेटा दूँगा 14। यस, इसने एंटर कर दिया, बहुत अच्छा, मतलब यस, ठीक है। अब मैं एक एल्स का बताता हूँ। ये एल्फ, ठीक है। अब हमारी एल्स यूज़ होगा। एल्स में हमें ये कंडीशन नहीं लिखनी होती, जैसे वेरिएबल, फिर बूलियन, फिर अपना कि अगर इसकी एज ये है उसके बाद कॉलन, ये सब नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ एल्स पे गए। एल्स हमारा होता है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट इसलिए कह रहे हैं, जैसे रुको अभी मैं एक ड्राइविंग लाइसेंस का बना देता हूँ, रुको, ठीक है। तो ये हटा दिए और एंटर एज, ठीक है। अगर अब हम इसके अंदर ये चेंज कर देते हैं, ये हम डाल देते हैं 18, नहीं ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ो, ठीक है। अगर जैसे मैं बता रहा था, आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे हमने इसके अंदर 18 डाला और इसकी जगह आप 2 साइंस यूज़ कर सकते हो, ये यानी बड़ा या छोटा, ठीक है। ऐसे हो गया हमारे। अगर ये यानी ये हो गया कि ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर आपकी एज इससे बड़ी हो तो प्रिंट कर दे यस यू आर एबल टू ड्राइव ए कार, ठीक है। और अगर इसकी यही एज, अभी हम इसकी जगह अब हमारा दूसरा साइन आएगा, छोटी है। अगर इसकी एज छोटी है 18 से तो प्रिंट कर दे, बस इसे ही कॉपी कर लो और यस की जगह हम नो डाल देंगे अपना, ठीक है। Ctrl+V पेस्ट, यस की जगह हम डाल देते हैं नो, है ना। यू आर नॉट एबल टू ड्राइव ए कार। और अगर इसकी इन दोनों में से अगर ये कुछ भी अजीब सा डाल देता है ना कोड, मैं अभी बताता हूँ, रुको, पहले हम इसे अच्छी सी लुक दे देते हैं। अगर एल्स अब हमारे तब यूज़ होगा, एल्स पे गए, है ना, एंटर मारा, हमारा ऑटोमेटिकली गैप मेंटेन हो जाता है। अब एल्स में प्रिंट, एल्स होता है हमारा एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग में अगर आपको कुछ अजीब ही, उसने फ्रिज लिख दिया, उसने हमने एज पूछी, उसने फ्रिज लिख दिया, हमारे कुछ काम का है नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एरर या फिर इनवैलिड कोड, है ना। एरर, रुको, एरर, ठीक है। एरर कुछ भी लिख दो आप, मैं यू लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। अब एक बार हम इसे रन करते हैं। हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का था 18, डाल दिया यस, मेरी एज है 18। तो इसने कहा यस यू आर एबल टू ड्राइव ए कार। एक और बार रन करते हैं और हम छोटी डाल के देखते हैं 12। ये नहीं, ये एक रन नहीं हो रहा, ठीक है। एक प्रॉब्लम आ गई इसमें लिमिट्स की एक दिक्कत आ गई है ना। देखो यहाँ सेम हमने डाल दिया था। तो रन करते हैं एक और बार, ठीक है। और अगर मैं कैसे कह रहा था, माइनस कुछ भी डाल दो, यू लाला, एंटर, आ गया ना हमारा एरर। पूछ लिया इसने कि एरर है, भाई ऐसा तो कुछ हमारा है नहीं, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है। नहीं, दूसरे पॉइंट से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ।
एलिफ एलिफ जो है हमारा कितनी भी बार यूज़ हो सकता है, ठीक है। आप इसे जैसे जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया था ना इससे पीछे, वैसे आप इस एलिफ को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं। इफ़ को आप बार बार नहीं कर सकते। इफ़ को आप स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा और ये एंडिंग पॉइंट है और ये है हमारा बीच का है। इसे आप चाहे लाख बार करोड़ बार यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है जो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स पाइथन में कितने होते हैं, ये हमारे होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न, रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी मैं सारे प्रिंट करता हूँ। ये हो गया हमारे प्लस का, माइनस, और ये जो स्टार है ये इंटू होता है, ठीक है, पाइथन में। ये हो गया हमारा डिवाइड, ये हो गया हमारा फ्लोट डिवीज़न, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये डबल स्टार, ये हमारा डबल स्टार हो गया एक्सपोनेंशियल हमारी फॉर्म। और अगर इन सब की आपको फुल फॉर्म भी चाहिए तो मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये एक हमारी चीज़ हो गई। एक और नई चीज़ जो हमने इसमें सीखी, तो मेन पॉइंट में हमने क्या क्या सीख लिया। प्रिंट फंक्शन सीखा, हमने कमेंट डालना सीखा, है ना, और बहुत सारी चीज़ें सीख ली। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, अगर आप पाइथन में कितने भी अच्छे हो जाओ और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि पाइथन कब क्रिएट हुई थी, तो पाइथन जो है हमारी क्रिएट हुई थी 1990 में, ठीक है। 1990 में जो है हमारे पाइथन क्रिएट हुई थी। और किसने की थी, यूडो वैन रोजम, है ना। ये जो व्यक्ति है इन्होंने हमारे पाइथन जो है किया है, ठीक है, इन्वेंट किया है। और मैं अगर आपको छोटे छोटे या बड़े बड़े प्रोग्राम्स दिखाता हूँ जो हमने बनाए हैं, और अगर आप उन्हें आगे जाके बना सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुकना, हम अपनी दूसरा फॉर्म ओपन कर रहे हैं। ये आप 2 चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। एक है सुब्लाइम टेक्स्ट, जो ये मैंने अभी ओपन किया, बस इसमें इंटीजर की फॉर्म नहीं चलती, ठीक है ना। अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिखाता हूँ जो एकदम बिगनर्स के लिए हैं और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये है हमारा एक डाइस रोलर, रोल करने वाला। इसे एक बार मैं रन, कंट्रोल सी कॉपी करके हम पाइथन में एक बार इसे रन करके दिखाते हैं आपको। अब एक बार इसे हम रन करते हैं। ये हमारा डाइस रोलर, जैसे अगर आप लूडो खेल रहे हैं, आपके पास डाइस नहीं है ना, तो ये हमारी इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करके ही बनी है। और एक मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट रैंडम यानी कुछ भी इंपोर्ट कर लो। डाइस रोलर ये हमारे प्रिंट फंक्शन से है, जो मैंने बताया था। आप किसी भी प्रोग्राम का टॉपिक इससे प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारी कंडीशनल फॉर्म से है, ठीक है। अभी कोड दिखाता हूँ। और ये भी हमारा, और ये है हमारा इनपुट फॉर्म, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एंटर येस टू रोल अगेन एंड नो टू एग्जिट, हमें एक और बार करना है येस, ठीक है। अभी ये हमारा वैसे नहीं हो रहा है, येस लिखना है, हमने वाई लिखा है तो नहीं मानेगा ना ये, ठीक है। अगर इसके अंदर हम इनवैलिड कोड लिख देते हैं ना तो वैसे नहीं होता। येस रोल किया, अब ये वापस से पूछ रहा है आपको फिर करना है। येस 2 आया, हमारा 6 आया, ठीक है। तो ये एक हमारा, मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार आपको, देखो मैं बताता हूँ। इंपोर्ट रैंडम यानी ये आप बाद में सीखना, ये अभी इतनी जल्दी नहीं। तो ये प्रिंट हमारा जो है वो, मतलब ये हमारा टॉपिक आ गया, जैसे डाइस रोलर प्रोग्राम है ना, ठीक है। अब देखो इफ़ नंबर 1 है ना, जैसे इंपोर्ट है, अगर जैसे हमने रैंडम किया ना, अगर रैंडम ने 1 आ गया तो ये प्रिंट कर दे। देखो बहुत इजी प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारा हमारे इफ़ से बना है। और दूसरे दिखा देता हूँ, बहुत आसान जो आप आगे जाके अपने बना सकते हो, ठीक है। रुको, अब मैं आपको, ये है हमारा शट डाउन करने का प्रोग्राम, बी इफ एल्स, और एक लाइब्रेरी हमारी क्या होती है। लाइब्रेरी एक चीज़ होती है जो कुछ प्रोग्राम्स को बनाने में इस्तेमाल होती है। जैसे आपका स्नेक गेम है ना,
स्नेक गेम जो आप नोकिया के फ़ोन में बहुत बार खेल सकते हो, मतलब मिल जाता है ना। और ट्यूटी बर्ड, वो जो खंबई के बीच में से बर्ड जाती है, वो सारे इम्पोर्ट टी के मतलब इम्पोर्ट करने से लाइब्रेरी से बनती है, ठीक है। अब जैसे ये 5 सब्जेक्ट, ये हमारा देखो, अब ये हमारा आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। ईजी है ये, बस कोड बड़ा है। इफ़ टी ओ टी हमने क्या वेरिएबल दे रखा है हम अपना, ठीक है। ये हमने दे दी कंडीशन, अगर ये छोटा है बड़ा है जो भी है तो ये प्रिंट कर दे। ये मार्क्स का है हमारा, है ना। ये एडिशन सिंपल हमारा, स्टार्टिंग में आप एडिशन बना दो। ये पूरा एडिशन का प्रोग्राम अगर आपको बनानी है, आइडिया इज स्टार्टिंग में। अगर आप स्टार्टिंग में अभी बिगनर हो और आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो है हमारी लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक चीज़ होती है सिंपली जिसके अंदर आप अपने डेटा स्टोर करते हो, वही लिस्ट होती है, पर ये अलग तरह की होती है। इसमें ये हमारी जो है फॉर्म है। और देखो, ए के बाद ये हमारे वेरिएबल है ना, इसके बाद जो ये बड़े वाले ब्रैकेट्स लग गए और उसके अंदर ऐसी कमांड आ गई। वन की जगह आप कुछ भी लिख लो, कोई वर्ड लिख लो स्ट्रिंग्स में, है ना, कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है हमारा डेटा, बट ये है हमारी लिस्ट जिसमें हमारे कोमाज आ गए। अब प्रिंट, हमारी लिस्ट का नाम क्या है? वो वेरिएबल है, लेकिन हम इसे लिस्ट का नाम पे बोलेंगे ए, प्रिंट ए। अब एक बार हम इसे रन कर देते हैं, रन इट, स्टॉप एंड रन इट अगेन। एक और बार रन करते हैं, डबल रन। ये हमारी रन हो चुकी है। देखो हमारी पूरी लिस्ट आ गई। अगर आप इसे अलग अलग वेरिएबल में लगा के, आप स्ट्रिंग लगा के, जैसे ये है उसमें स्ट्रिंग्स लगा के शशांक, सृष्टि, जितने भी नाम हैं आपके, अगर आप ऐसे अलग अलग वेरिएबल में लिखने चले और उसके बाद आपको देखना है कि मैंने लिखा क्या था, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि सारे वेरिएबल लिखो। इससे अच्छा हमारे इसके अंदर जो है हमारी लिस्ट यूज़ होती है, ठीक है। और आपको आगे की वीडियोज़ में बहुत सारे सिंपल और ऐसी इजी फॉर्म में दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब हम एक चीज़ हमारी लूप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ लूप्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। अभी पाइथन पे जाते हैं और कंट्रोल ए बैकस्पेस वी, ये है, रुको बस इस पे जाओ और हम डाल देते हैं 11, ठीक है। अब मैं वापस से बना देता हूँ। फॉर लूप हमारे होते हैं 2 तरह के लूप। हमारे फर्स्ट लूप का नाम है वाइल लूप, सेकंड लूप का नाम है फॉर लूप। जो हमारे वाइल लूप को हम पहले लिखते हैं तो फॉर लूप नहीं, पहले फोर आई एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं ऐसी, फोर आई इन रेंज। ये रेंज पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, इजी हो जाएगा। तो 2 मिनट रुकना, ठीक है। प्रिंट, हम सिंपली अपना वेरिएबल प्रिंट कर देते हैं। अब ये है हमारा काउंटिंग का प्रोग्राम, बहुत छोटा सा। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। 4 हमारा हो गया लूप, आई ये हमारे वेरिएबल आप सोचोगे इसके अंदर स्टोर क्या है भाई, वैल्यू। ये तो आई ऐसी लिख दी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हमने एक रेंज स्टोर की है जो है 1 to 10। ये आप सोचोगे यहाँ तो 11 लिखा है, 10 कैसे हो गया? क्योंकि पाइथन जो है इससे एक पीछे जो है स्टॉप कर देता है। जैसे मैंने ये लिखा है ना, ये 1 to 10 ही प्रिंट करेगा। अभी आपको रन करके ही दिखा देता हूँ। देखो हमारी 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई सिंपली, बस चुटकियों में। अगर आपको लिखना पड़ता है भाई कितनी मेहनत लगती। जैसे कहोगे इसमें क्या मेहनत है, रुको। अगर इसको ये हम चेंज करके यहाँ तक कर दिया ना, अब रन करते हैं। देखो चले जा रही है जब तक इसका एंडिंग पॉइंट 999999999 नहीं हो जाता है ना। जब तक एकदम एक नंबर पीछे नहीं हो जाता है तब तक जो ये है हमारे रन होती रहेगी। वो चीज़ें मैं बताता हूँ। ये मैंने सिंपली अपना देखो मैं लिस्ट कह रहा था ना, लिस्ट आप एक ऐसे यूज़ कर सकते हो। एक और कमांड आपको दिखाता हूँ,
लिस्ट के यूजेस, ठीक है। पहले इसे पॉज कर देता हूँ, ना कंप्यूटर पागल हो जाएगा, है ना। अब मैं बताता हूँ, ये हमारी हो गई लिस्ट। जैसे मैंने बोला था ना, आप इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर हम प्रिंट लिस्ट करके ऐसे लगा के इसके अंदर हम लिख देते हैं ज़ीरो अपना। ये हमने ज़ीरो लिखा, और अब हम एक बार इसे रन करते हैं तो पता क्या आएगा, शशांक लिखा आएगा, देखना शशांक, ठीक है। तो ये कैसे चलता है मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ। अगर जैसे मैंने बोला था ना आपको, प्रिंट सिर्फ अगर आप लिस्ट कर दोगे तो आपकी लिस्ट प्रिंट होगी। अगर आप ऐसे फर्स्ट लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट पे लिखा है वो चाहिए, जैसे फर्स्ट पे लिखा तो हमने ज़ीरो लिखा, अगर हमें सेकंड पे चाहिए तो 1। तो ये हमारी ज़ीरो से लेके एंड तक जो है हमारी सिंपली चलती है, ठीक है। तो ये ऐसे चल जाएगा हमारा, ठीक है। अब मैं बाकी भी दिखा देता हूँ जो जो मैं बता पाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली जो मैंने अभी बताया आपको, ये हमारे ऐसी मार्क्स का बता रहे हैं हम। आउटस्टैंडिंग, वेरी परफॉर्मिंग, ये आप देख सकते हो, ये आप बना सकते हो मार्क्स का प्रोग्राम। इफ एल्स कंडीशन से बनेगा। फॉर लूप हो गया। वाइल लूप में सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जैसे नंबर है ना, बस ये सिंपली मैं आपको रन ही करके दिखा देता हूँ इसे, ठीक है। देखो, रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर हम इसमें कोई नंबर लिखते हैं, रुको अभी बताता हूँ। ये कंडीशंस की टाइप का एक हमारा वाइल लूप है। लूप हमारे, अगर आपको समझना है कि लूप हमारा क्या होता है, लूप हमारी एक रिपीटेशन होती है किसी चीज़ की। जैसे जो हमने अपनी नंबर प्रोग्राम बनाया ना, नंबर प्रोग्राम में जो 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 1 मिलियन तक वो जो रिपीटेशन चली है, 1 के बाद 2 3, एक लूप में चल रहा है वो लूप। यानी जैसे हमारे टायर है गाड़ी का, तो गाड़ी कैसे चलती है, एक पहिया जो ज़मीन पर टच हो गया वो वापस घूम के वहीं टच होता है, तो वो होता है हमारा लूप। कि एक सीक्वेंस में जो है हमारी चीज़ें चल रही है, एक लूप में चल रही है। तो ये प्रोग्राम बताता हूँ क्या है। वाइल हो गया हमारा सिंपली हमारा लूप, नम हमारा वेरिएबल जो हमने यहाँ लिख रखा है, और 4 हो गया हमारी लिमिट, है ना। ये है बिगर का साइन, ठीक है, ये हमारा बिगर का साइन है, ठीक है। अब एक बार रन कर देता हूँ, है ना। ये हमसे पूछ रहा है एंटर नंबर, हम करते हैं 6। द नंबर इज़ बिगर देन 4। और अगर इसको, इस साइन को मैं उल्टा कर दूँ ऐसे, और अब रन करूँगा, 6 ही प्रिंट करूँगा मैं। लेकिन इसका ही खेल है हमारे साइंस का, एल्गोरिदम्स के लिए। रुको, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली वो हम उल्टा साइन लगाते हैं, उल्टा नहीं, 7 लिखते हैं, एंटर। कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसके बाद कुछ दिया ही नहीं है। क्यों? देखो, हमारी कंडीशन नहीं है ना यहाँ, हमारा था अगर 4 से नीचे हो तभी प्रिंट करे ये एंटर नंबर बिगर देन 4, है ना, नंबर इज बिगर देन 4, वरना ना करे, कुछ प्रिंट ना करे, ठीक है। ये हमारा हो गया वाइल लूप। वाइल लूप बहुत आसान है, फॉर लूप भी बहुत आसान है, ठीक है। जो बिगनर्स हैं उन्हें भी एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ बताना। और एक चीज़ और, तो मैं हमारे डिस्कॉर्ड का, हमने एक अपना डिस्कॉर्ड स्टार्ट किया है, पिछली वीडियो में भी बताया था। ये पाइथन एक्सपर्ट्स करके नाम है। अगर आप डिस्कॉर्ड पे हो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछनी है तो हम यहाँ रोज़ चैट कर लेते हैं और सारी प्रॉब्लम्स अपनी जो है शेयर कर लेते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, ये देखो, अगर आप इसमें ज़्यादा अच्छा करोगे ना तो मॉडरेशन टीम जो इसमें चेंजेस करती है, डेवलपर, ये जो डेवलपर है ना, इन्होंने पता क्या क्या बना रखा है, ये बोट्स के जो कोड होते हैं ना वो कम से कम 300 या 400 लाइन के होंगे। जैसे मैंने एक अपने टॉकिंग बोट बना रखा है, एलेक्सा का है, एलेक्सा में मैंने नाम दे रखा है। इस साइड में आप देखो, ये जो पूरा है ना, ये मैंने लिखा है, ठीक है। ये 300 लाइन का ही कुछ कोड है हमारा।
इसमें अगर आप बस ये सीख लो और थोड़ी किसी और चीज़ें कर लो, ये आप बड़ी आसानी से, और ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। बस अगर एक बार आपको समझ आ गई ना तो आपको मज़ा आएगा, इसे करने का मन करेगा। और जब आपका प्रोग्राम रन करेगा ना तो आपको जो खुशी होगी, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे डिस्कॉर्ड का लिंक और मैं एल्गोरिदम्स जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।